प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की संसद नेसेट में अपना भाषण दिया। प्रधानमंत्री के भाषण पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की खुली तारीफ की और उनका खुलकर बचाव किया। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र जरूर किया कि उनके जन्मदिन के मौके पर ही इजरायल को मान्यता दी गई थी, लेकिन भारत की विदेश नीति क्या थी, इसके बारे में खुलकर उन्होंने अपनी बात नहीं रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायली संसद नेसेट में दिए गए संबोधन को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का खुला बचाव बताया। कांग्रेस ने कहा कि भारत की विदेश नीति का ऐतिहासिक दृष्टिकोण संतुलित और बहुपक्षीय रहा है, जिसकी झलक देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विचारों में भी मिलती है। रमेश ने इस संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू और अल्बर्ट आइंस्टीन के बीच पत्राचार का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि जुलाई 1947 में आइंस्टीन को लिखे जवाब में नेहरू ने यह स्वीकार किया था कि उन्हें यहूदियों के साथ साथ अरबों की स्थिति के प्रति भी समान सहानुभूति है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के जमाने में राज्य में सबसे बड़ा अपराध शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है। राहुल गांधी आगे कहते हैं कि सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो लाठी, मुकदमा और जेल ये लगभग तय है। पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, जवाब मिला लाठियों से। देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने बीजेपी के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की। उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया। एक बलात्कार पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ। न्याय की मांग को अव्यवस्था के लिए असुविधा बनाकर हटा दिया गया। युवा कांग्रेस ने देश का अहित करने वाली यूएस ट्रेड डील का शांतिपूर्ण विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया गया। जब आम लोग जहरीली हवा के खिलाफ खड़े हुए तो पर्यावरण की चिंता को भी राजनीति कहकर दबा दिया गया। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुल 5 राज्यसभा की सीटें जो है वह खाली हो रही है, जिसमें से 2 आरजेडी के खाते में थी, 2 जदयू के खाते में थी और 1 बीजेपी के खाते में थी। लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और जो समीकरण बदला है, निश्चित तौर पर अब जो 5 सीटें हैं उसमें यह तय है कि 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी, 2 सीटें जदयू के खाते में जाएगी और जो 5वीं सीट होगी उसमें एनडीए के लिए 3 विधायकों की जरूरत होगी। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो निश्चित तौर पर महागठबंधन में विधायकों की संख्या 33 है और एक राज्यसभा के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। तो वैसे में महागठबंधन को 6 विधायक की जरूरत होगी। तो निश्चित रूप से जो 5वीं सीट की लड़ाई है वह काफी दिलचस्प हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि AIMIM जिसे समर्थन करेगी 5वीं सीट उसी की पक्की होगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। समाजवादी पार्टी काशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने जा रही है, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने इसे राजनीतिक नौटंकी करार दे दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि सपा सरकार में दलित महानायकों के नाम पर बने जिलों के नाम बदले गए और समाजवादी पार्टी की वजह से ही बीजेपी को इसका फायदा होता है। मायावती ने कहा कि सपा सरकार में ही गेस्ट हाउस कांड के दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ था। मायावती ने ये भी कहा कि सपा कार्यकाल में सांप्रदायिक दंगे बढ़ते हैं। मायावती ने ये भी कहा कि दलितों और अति पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार सपा सरकार में ही हुए हैं। मायावती ने सपा बसपा गठबंधन को लेकर ये भी कहा कि सपा बसपा गठबंधन के दौरान भी समाजवादी पार्टी ने अपने नियमों का पालन नहीं किया। बसपा प्रमुख मायावती ने बहुजन समाज से अपील करते हुए ये भी कहा है कि बहुजन समाज को उत्तर प्रदेश में खास तौर पर समाजवादी पार्टी की दलित विरोधी और जातिवादी कार्यों से सावधान रहना होगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार एक बार फिर राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है।
राज्यसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर आज विधान भवन में एमवीए के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की बैठक हुई। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक बैठक में उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय मुद्दा और राष्ट्र पार्टी होने का ध्यान रखते हुए कांग्रेस पार्टी जो है राज्यसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी की दावेदारी पेश करेगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सुप्रिया सुले और संजय राउत ने यह दावा किया था कि शरद पवार ने एक बार फिर राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। वहीं इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि अगर महाविकास आघाड़ी से शरद पवार की उम्मीदवारी तय होती है, शरद पवार एक बार फिर राज्यसभा जाने की इच्छा जताते हैं, तो राज्यसभा का चुनाव निर्विरोध हो सकता है। अगर महाविकास आघाड़ी किसी अन्य को जो है चेहरा बनाती है राज्यसभा चुनाव में, तो महायुति जो है 7वां उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन को लेकर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के नेता रोहित पवार ने इस मामले में बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। इस मांग को लेकर आज रोहित पवार बारामती पुलिस थाने पहुंचे हैं और वहां पर उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी हैं। रोहित पवार के साथ अजित पवार के भाई राजेंद्र पवार और उनके भतीजे युगेंद्र पवार भी साथ में हैं। इससे पहले रोहित पवार कल मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, वहां पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत जरूर ली लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं किया। रोहित पवार ने इस पूरे प्रकरण में साजिश का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। कैमरामैन के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। जैसे जैसे पंजाब में गर्मी बढ़ने लगी है वैसे वैसे ही राजनीति का पारा भी बढ़ना शुरू हो चुका है। खासतौर पर यदि मार्च महीने की बात की जाए तो मार्च महीना इस बार काफ़ी गर्म रहने की संभावना है और इसमें राजनीति भी जम के होगी। राजनीति की गर्मी भी आपको दिखाई देगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी रैली पंजाब के मोगा में करने जा रही है, जिसमें आने वाले समय के लिए पंजाब का क्या रोड मैप होगा और किस तरह से पंजाब को चलाया जाएगा, इसका खुलासा किया जाएगा। और इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है। और वहीं पर कांग्रेस भी इसी महीने की 28 तारीख को राहुल गांधी की बड़ी रैली मालवा के बरनाला में करने जा रही है, जहां पर लाखों की तादाद में भीड़ जुटाने का जो दायित्व है अलग अलग हलकों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को दिया गया है। फिलहाल सभी की नज़रें इन अलग अलग नेताओं की रैलियों के ऊपर लगी हुई है कि आने वाले समय में ये जो नेता होंगे पंजाब के लोगों को क्या रोड मैप देंगे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यौन शोषण मामले में कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले में शंकराचार्य की लीगल टीम पहले से ही अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल कर चुकी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह से निराधार और साजिश का नतीजा बताया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जांच में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी पुलिस के साथ क्यों मौजूद है। शंकराचार्य के अनुसार पीड़ित बचाए जा रहे बच्चे लंबे समय से आशुतोष ब्रह्मचारी के पास ही रह रहे थे और उनके साथ ही कर्मकांड कर रहे थे, जिसके सबूत भी कल अदालत में पेश किए जाएंगे। उन्होंने 17 जनवरी की इस कथित घटना को पूरी तरीके से झूठा करार दिया है। इस बीच बटुकों की मेडिकल जांच की रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को सौंप दी गई है और अब इस मामले में सबकी निगाहें कल अदालत में होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है। इस मामले को लेकर एक निजी संस्था ने शंकराचार्य के पक्ष में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी दरवाजा खटखटाया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर लाल बरेदरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। छात्र संगठनों के साथ अब मुस्लिम समाज के लोग भी सड़कों पर उतरे। गंगा जमनी तहजीब पर हमला बंद करो, इतिहास पर बुलडोजर चलाना बंद करो, मस्जिदों पर कार्रवाई बंद करो स्लोगन के साथ मुस्लिम संगठन और आयशा के छात्र संगठन ने राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन किया। पिछले 200 वर्षों से लाल बारादरी मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। मुसलमानों की मस्जिदों, इबादत गाहों, मज़ारों को टारगेट किया जा रहा है। इसके विरोध में परिवर्तन चौक से लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय तक की पैदल मार्च निकालने पर अड़े थे संगठन।
पुलिस ने उन्हें रोका। हुई तीखी नोकझोंक। पुलिस ने उनको नोकझोंक के बाद लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ताला खोलने को लेकर के कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, न ही दोबारा बातचीत की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन 25 फरवरी को नोटिस जारी करके परिसर में किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से हमको आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। यहाँ आपको ये भी बता दें, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राज्यपाल महोदय के नाम का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से की जा रही कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। अहमदाबाद के 615वें स्थापना दिवस पर शहर की नगर देवी निकली नगर यात्रा पर 8 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर निज धाम लौटी। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी द्वारा की गई पाहिंद विधि के बाद यात्रा की शुरुआत हुई। 614 सालों के बाद पुनः शुरू की गई इस परंपरा को यादगार बनाने इसमें 5000 भक्तों के साथ माता जी का मुख्य रथ, 3 भजन मंडली, 50 कार, 2 प्रसाद गाड़ियां, गाड़ी 3 छोटा हाथी, 1 नासिक ढोल और 6 साधुओं की ध्वजा के साथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा का मार्ग यात्रा भद्रकाली माता मंदिर से शुरू होकर 3 दरवाजा, माणिकनाथ समाधि, माणिक चौक, दाना पीठ, एमसी कार्यालय, जमालपुर दरवाजा और जगन्नाथ मंदिर होते हुए वापस मंदिर पहुंची। सुबह पादुका आरती से शुरू हुई यह यात्रा दोपहर तक हवन और भंडारे के साथ संपन्न हो गई। स्थापना के बाद अहमदाबाद आज अपना 615वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसी उपलक्ष्य में नगर देवी सभी नगर वासियों को दर्शन देने के लिए पहुंची थी। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़ 24। वाराणसी कचहरी परिसर को चौथी बार बम से उड़ाने की मिली धमकी, अधिवक्ता सीना त्रिपाठी के पास आया मैसेज, बढ़ाई गई सुरक्षा। वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य सीना त्रिपाठी को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी मिली है। रात 2:30 बजे आए इस मैसेज में साफ तौर पर लिखा गया है कि बनारस कचहरी को बम से उड़ा देंगे, तुम्हें भी। इस धमकी ने न केवल अधिवक्ता बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र को हिला दिया है। इसको देखते हुए कचहरी वाराणसी परिषद की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बता दें कि पिछले 14 दिनों में यह चौथा मौका है जब कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इसी बीच अब अधिवक्ता को इस प्रकार से धमकी मिलने से पूरी कचहरी वाराणसी परिसर में एक बार फिर से हलचल मच गई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता सीना त्रिपाठी का कहना रहा कि देर रात एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मैसेज भेजा गया है जिसमें लिखा था कि बनारस कचहरी वाराणसी को बम से उड़ा देंगे और तुम्हें भी। इसकी सूचना जिला अधिकारी को दिया। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के शहडोल में